बेटी को शादी के बाद अपने मायके में रहना ही नहीं चाहिए। अगर वो मायके में रहेगी राजनीतिक फायदे के लिए, आर्थिक फायदे के लिए, तो यह सब कुछ होगा ही होगा। यह रोहिणी आचार्य के ऊपर कटाक्ष करके लिखा गया। एक जगह लिखा गया कि लालू प्रसाद यादव को इस बात के लिए आज के समय में गिलानी महसूस हो रही होगी कि हमने कैसी बेटी का किडनी ले लिया। काश हमने उस दिन ऐसी गंदी बेटी का किडनी लिया ही ना होता। ये सब कुछ तेजस्वी यादव के प्यार में जो अंधे हो चुके हैं वो रोहिणी आचार्य के बारे में लिख रहे हैं। हमने सोशल मीडिया पर उस रोहिणी आचार्य का ट्रोलिंग देखा जो रोहिणी आचार्य अपना किडनी अपने पिता को दे देती है। बेटे दो हैं उनके, लेकिन बेटे नहीं देते, वो लड़की देती है। और आज उस लड़की को अगर घर से गाली देकर चप्पलों से पीटकर भगा दिया गया तो कुछ लोग इसलिए सही ठहरा रहे हैं क्योंकि शादी के बाद वो लड़की अपने पिता के राजनीतिक वारिस बनने की कोशिश में थी या उनके राजनीति में से कुछ राजनीतिक जो विरासत थी उसे अपने हिस्से में मांग रही थी। सब पर चर्चा करेंगे और इस सवाल के बारे में बातचीत करेंगे कि क्या वाकई में किडनी देने के लिए बेटी थी, लेकिन राजनीतिक वारिस सिर्फ उस परिवार में छोटा बेटा ही बन सकता है। सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। राष्ट्रीय जनता दल के पेड ट्रोलर्स जो हैं, संजय यादव ने कैसे उनको वाकई में एक सिस्टम के तहत खड़ा किया है, आप इस बात से समझिए कि रोहिणी आचार्य जो उसी तेजस्वी की बहन है, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, रोहिणी आचार्य एक आदर्श बन गई उन तमाम बेटे और बेटियों के लिए जिन्होंने अपने पिता और मां के लिए शायद अपने जीवन में सोचा तो बहुत लेकिन कुछ किया नहीं। रोहिणी आचार्य अपना किडनी दे देती हैं। सबको मालूम है कि रोहिणी आचार्य की अभी तमाम जिंदगी पड़ी थी, लेकिन रोहिणी ने अपनी उस जिंदगी के ऊपर अपने पिता को तवज्जो दी। वो लड़की जब आज की तारीख में सिर्फ उसी पिता की विरासत में से अपने लिए जगह ढूंढ रही है तो उसको गालियां दिलवाई जा रही हैं पेड ट्रोलर्स से। अब सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो एक अलग मसला हो गया। अब सबसे पहले आप समझिए कि क्या वाकई में रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच जो सारी की सारी लड़ाई हो रही है, क्या सच में वाकई में दोषी सिर्फ रोहिणी आचार्य है? अब इस बात का आप जवाब दीजिए। हमको बोलना तो नहीं चाहिए, ये बेहद निजी मामला है, लेकिन सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य यह सब कुछ लेकर आई हैं, उनको ट्रोल किया जा रहा है, तो शायद उस बेटी के लिए यह सवाल पूछना ही पड़ेगा। एक दूसरे धर्म की बेटी से तेजस्वी यादव शादी करते हैं। वो लड़की बहू बनकर आती है, वो लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक विरासत में की हिस्सेदार बन सकती है, लेकिन उस लालू यादव की अपनी खून जो है, उनकी अपनी बेटी जो अपना किडनी उनको देती है, वो बेटी राजनीतिक विरासत की वारिस नहीं बन सकती। उसका एक छोटा सा हिस्सा भी उसको नहीं मिल सकता। आप सोच देखिए जो इस वक्त पर रोहिणी आचार्य को ट्रोल कर रहे हैं उन तमाम ट्रोलर्स की। एक और कहानी, तेजस्वी यादव के पक्ष में माहौल बनाने के लिए एक प्रकार का जो पुराना मुहावरा है उसको बार बार रिपीट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य को जब शादी हो चुकी थी तो उनको क्या चाहिए कि वो वापस मायके आई थी। कहा जा रहा है कि अगर शादी के बाद भी बेटी मायके में आकर रहेगी तो आज नहीं तो कल यह सब कुछ होगा ही होगा। लेकिन यहां पर प्रश्न ये उठता है कि जब किडनी देना था तो उस वक्त पर वही बेटी थी। उस वक्त पर बेटों ने नहीं कहा कि नहीं वो किडनी नहीं देंगी बल्कि किडनी हम देंगे, क्योंकि उसकी तो शादी हो चुकी है, वो अपने मायके में क्यों आकर के अपने पिता को किडनी देगी। लेकिन किडनी वही बेटी देती है। लेकिन आज जब राजनीतिक विरासत की बात है तब कहा जा रहा है कि ना, राजनीतिक विरासत तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का है और वही अंधभक्त जो है तेजस्वी यादव के। जब तेजस्वी का लड़का होता है छोटा सा बच्चा तो उस नवजात बच्चे का फोटो डालकर बधाई देते हुए कहते हैं कि मुबारक हो, भावी मुख्यमंत्री आए हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को। तेजस्वी यादव की शादी गैर धर्म गैर जाति की महिला से हुई।
उसका जो उनसे जो संतान आया वो इनके लिए भावी मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की अपनी बेटी किसी तरीके से उनकी विरासत की हिस्सेदार नहीं बन सकती है। हमें लगता है कि लालू प्रसाद यादव जैसा नेता जिसकी वाकई में एक विरासत है, जो गलत हो या सही हो, उसने अपनी एक विचारधारा बनाई है, उस विरासत को कोई एक मेरा है कहकर के दावा नहीं कर सकता। उस विरासत की हिस्सेदारी अगर बांटी जाएगी तो उन तमाम असंख्य कार्यकर्ताओं को भी मिलनी चाहिए जिन कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद यादव के लिए अपनी जान दी। बाकी रोहिणी आचार्य के साथ जो हो रहा था पिछले कई दिनों से लगातार देखने और सुनने के बाद, और अब जब पेड वर्कर्स जो हैं वो ट्रोल कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर के हमने जो टीका टिप्पणी की है, ये बेहद दुख के साथ हमने किया है, बेहद भारी मन से किया है। हमारी कभी कोई ऐसी मानसिकता नहीं रही है कि हम व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर किसी को टारगेट करें, लेकिन आज वो लोग जो आरजेडी आईटी सेल के लिए काम बरसों से कर रहे हैं, वो जब रोहिणी आचार्य को लेकर बेटी है तो मायके में क्यों रहेगी, बेटी को मायके से दूर रहना चाहिए, ऐसी बेटी का किडनी लेकर लालू प्रसाद यादव पछता रहे होंगे, इन तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं, तो उदाहरण स्वरूप इन बातों को रखा जाना जरूरी था, जिससे आप समझ पाए कि वाकई में एक बेटी और एक बहू, एक बेटा, इन तमाम लोगों में कैसे वाकई में फर्क साबित करके इस बात को प्रूफ किया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य के साथ तेजस्वी ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। तेजस्वी ने उनको चप्पलों से मारा, अगर उनको गाली दी है तो बेहद ठीक किया है। बाकी रोहिणी आचार्य जो वाकई में एक वक्त पर आरजेडी में ऐसा लगा था कि नई उभरती चेहरा है, अब इन तमाम नए उभरते चेहरों को किनारे लगाए जाने की कहानी जो है वो 6 महीना पुरानी, 3 महीना पुरानी नहीं है, दशकों से चल रही है। संजय यादव जब लालू प्रसाद यादव जेल गए थे तो तेजस्वी यादव ने उनको दिल्ली से बुलाया कि मन नहीं लगता है। संजय यादव जब पटना आए थे और वो हमेशा के लिए रुक गए थे, तब से ही वो एक मिशन पर लग गए। मिशन था कि तेजस्वी यादव को ही पूरी की पूरी विरासत का युवराज बनाना। सबसे पहले मीसा भारती का चेहरा था, मीसा भारती के चेहरे को किनारे किया गया, उसमें संजय यादव, तेजस्वी यादव ने सफलता पाली। तेज प्रताप यादव बीच में थे, तेज प्रताप यादव को उठाकर फेंक दिया गया, चाय में दूध में जैसे कोई मक्खी पड़ती है, सिर्फ उसी प्रकार से। अब इसके बाद से रोहिणी आचार्य आई तो रोहिणी आचार्य को भी ऐसे ही उठा करके फेंका गया है। बाकी ये तैयारी दशकों की है, दशकों से सिर्फ तेजस्वी यादव को बनाने के लिए कई सारे लालू प्रसाद यादव के बेटे और बेटियों को उठा करके फेंक दिया गया। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।